सब अपने आप नम्र मन के नाल प्रभु की पवित्र उपस्थिति में अर्पण कर देता। हालेलुया, स्तुति हो। हालेलुया। स्पेशल क्लास की आखिरी क्लास है, साडी तैयारी के अनुसार ही प्रभु ने सानू वचन दिता। जिन्नी असी तैयारी करांगे उन्ना प्रभु सानू दे। प्यारियों, असी ज्ञान सीखना नहीं आए, असी वचन नू सीख के वचन दे अनुसार जीवन बनाने ते आएगा। साडा जीवन बनना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस क्लास के खिलाफ किन्ने आंधी आए, इन्ने तूफान आए। ये तो बैठे प्रत्येक जानो इस गल का एहसास होना। मैं भी फैसला लिया कि मैं इस क्लास में नहीं जाऊंगा। मैं प्रभु की दास को फोन करके भी बोलिया मैं नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने मुझे दिलेरी दी थी, हौसला दिता, तसल्ली दी। मेरे मेरी प्रभु ने आनू दे दिता। इधर पहुंच के मैं बहुत आशीष पाई है। इधर सारी आशा दबा के और आखिरी क्लास में जैसी आशीष पहुंच जा रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। महान सर्वशक्तिमान पिता प्रभु, तेरे चुने हुए दास को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु। साडी जरूरत दे अनुसार तो सानू वचन दे। ये सब वचन सीखने वाले ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु। अगर कोई ऐसा जन है जिसको केवल ज्ञान चाहिए है, वचन के अनुसार जीवन नहीं चाहिए, उसका जीवन, उसका मन भी बदल जाए पिता प्रभु। एक एक जीवन के अंदर तो अपनी सामर्थ को प्रकट कर। आदर में माजरा तो मिले, अपने दास को अपने हाथ में चले इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। तुसी इन्हां दे विचों दी होके साडे नाल गलबात करो। तेरा अनुग्रह सब दे साथ हो। बेनती नु सुनो यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे, आमीन। प्रभु दे मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता। एक बार फिर दूसरी सवाल सानू करते हुए मौका मिला है। इस बार प्रभु दास क्लास लेंगे टेक्नोलॉजी वाली। कुछ जरूरी प्रभु ने जो दिते बच्चे ने आपके सामने रखने चाहता। असी लगातार चरवाहे के बारे सीखते आ रहे हैं। प्रभु के वचन के अनुसार दाऊद को एक चरवाहा करके देख सकते हैं, और दाऊद के जीवन के जैसे जो गुणों के बारे सीख रहे हैं, वो साथ साथ सारे जीवन के विच भी बहुत वो गुण होने बहुत जरूरी है। असी देखा कि दाऊद जो सच्चे मन का व्यक्ति सी, वो दिल तो सच बोलने वाला है, और साडा परमेश्वर जो आ वो भी सदा सच बोलता है। इसलिए प्रभु के दास जो प्रभु की हजूरी में सेवा करने वाले आ, उन्होंने ये गल सीखनी बहुत जरूरी है कि साडा परमेश्वर जो वो सच्चाई का परमेश्वर है, और ओला आत्मा जो वो भी सच्चाई के साडी अगुवाई करता है। हुण तक असी इस गल सीखते आए सी। हुण असी एक होर गल दाऊद के जीवन जो उस समय का चरवाहा है वो वेखने जा रहे हैं। आइए परमेश्वर के वचन चो वेखांगे। पहला सैमुअल उसका 24 अध्याय। पहला सैमुअल 24 अध्याय पढ़ा पूरा वचन। चौबीस 17 वचन। उसने दाऊद को आख्या, तू मेरे तो वधिक धर्मी है, क्यों जो मैं तेरे नाल बुराई की
पर तू ओदे बदले मेरे नाल भलाई कीती है। आमीन। इस जगह ते असी प्रभु के वचन चो देखते हैं दाऊद नू शाऊल राजा कहता है। इस्राएल का पहला राजा शाऊल राजा जिन्हों परमेश्वर ने इस्राएल का राज या राजा बनने लिए अभिषेक किया या मसा किया। ये राजा जब प्रभु ने मसा किया 2 साल इन्हें आत्मा की अगुवाई ना शमूएल नबी की अधीनता आज्ञाकारी राज किया। पिछले दिन असी एक महत्व गल आज्ञाकारी अधीनता की गल अच्छी तरह सीखा। क्यों आज्ञाकारी अधीनता जरूरी होती है? क्योंकि शाऊल राजा जिन्हों परमेश्वर ने चुन लिया इसराइल का पहला राजा बनाया वो जीवन असी देखते हैं 2 साल उन्हें आत्मा की अगुवाई का राज किया। उस तो बाद उन्हें अपनी मर्जी की शमूएल नबी की अगुवाई च नहीं रहा, अधीनता च नहीं रहा और परमेश्वर के वचन को भी उन्हें दिया दिता, तोड़ दिता, रद्द कर दिता। इस कारण ओदा राज जड़ा वो असली राज जड़ा परमेश्वर जो राज करता उसके नाल वो संबंध टुट गया। फिर धक्के नाल राज करता रहा। सही राज परमेश्वर की आत्मा की कोई होता है। आत्मा की कोई बंद होगी, प्रभु ने संबंध टुट गया तो शरीरकता में चल सकते हैं। शाऊल शरीरकता में राज करता रहा। उस तो बाद परमेश्वर ने दाऊद को अपने लिए चुन लिया। भेड़ा चारवाए चरवाहे अपने लिए छोड़ के उन्होंने आत्मा का अभिषेक दिता। आत्मा का अभिषेक देने समय उसने इस्राएल के विचों कलंक को मिटा के गोलियत गाथी गोलियत को मार मुकाया। वो असी कल तक सीखा। मार मुकाने के बाद जो गाथी गोलियत को वट के तुरे आ गया सी, उसका सिर अपने हाथ से लेके आ गया सी। उस समय शाऊल राजे के सामने खड़ा किया गया तो शाऊल बहुत परेशान होगा क्योंकि शाऊल राजा भी डरिया सी, फौज भी डरी सी। दाऊद ने एक बहुत योद्धापुणे का काम किया। जब एक काम कर देता तो शाऊल कहता हुण दाऊद जिहड़ा वो मेरी फौज उत्ते सरदार होएगा, सेनापति होएगा। हुण अपने बाप के घर जाएगा, मेरे नाल रह के मेरे सिपाहियों का सरदार बन के रहूंगा। एक गल करने के बावजूद होया कि इस्राएल दियां कुआरियां लड़कियां उन्होंने करवा जो गीत गाउंदियां है। जो मिस्र तो सब लोग निकले उस समय भी मरियम अपने हाथ में डफ लैके कुछ लड़कियां लैके गीत गाया। इधर भी जो इस्राएल तो कलंक मिट गया, गोलियत मार मुकाया, तब इस्राएल की लड़कियां गीत गा रही है। वो गीत किया वो असी प्रभु के वचन चो देखते हैं। आइए देखिए प्रभु के वचन चो 24 अध्याय उसका 1 वचन तो लेके 4 वचन तक पढ़े। अजिहा होया जब शाऊल फिलिस्तीयां दा पिछा करन तो मुड़ पिया तां लोकां ने ओनू खबर दित्ती कि वेखो दाऊद एक गदी दी गुजार विच है। इस तो पहले एक और वचन पढ़ा दी। पहला शमूएल 17-18 अध्याय है। पांच वचन पढ़ांगे 5 को लेके 7 तक। जिथे किते शाऊल ओनू घल्लदा सी उत्थे दाऊद जांदा सी अते सफल हुंदा सी।
ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਹੁਣ ਯੋਧਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਤੀਵੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਡੱਫਾਂ ਤੇ ਚਿਤਾਰੇ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੌਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਰੀ ਗਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸ਼ੌਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਠਹਿਰਾਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਸ਼ੌਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਵੇਖੀ परमेश्वर के अभिषेक किए हुए दाऊद ने इसराइल के तो एक बड़ा कलंक मिटा दिता। इन्ने बड़े तगड़े दुश्मन को मिट्टी च मिला दिता। सब इसराइल खुशी मना रहे हैं। आदमी औरत फौज भी की मना रही है, खुशी मना रही है। ये भी खुश हो गया क्योंकि मामूली काम नहीं होया। लेकिन जब तीवियां डब वजाउंदियां गीत गालियां साडे शाऊल राजे ने मारिया हजारां नूं ते साडे दाऊद ने मार दिता लखां नूं। लखां में वो इन्ना तगड़ा योद्धा लखां दे बराबर सी। इस गल की थोड़ा तारीफ की तो उस वेले शाऊल दे अंदर चेड़ आ गई। बहुत बारी साडे सामने कोई साडी तारीफ दूजे की तारीफ करते हुए सानू उदों ही मूंह भगना पूरी अंदर की लग जाता है। बड़ी मिर्चा लग जाती मेरा तो ना ही ना आया। मैं बहुत बार देखा कई प्रभु दास लोग या विश्वासी भाई जड़े वो अपनी पत्नी लाके दूसरी पत्नी की तारीफ कर दें उत्थे कह दो भैन ने अच्छा की रोगी उन्हें सुन के पत्नी मेरी तो कभी तारीफ नहीं की वो तो बड़ी तारीफ करता। उस वेले ही अंदर किया जाता है जलन। ये भी एक पाप है। इन्हें आप पाप समझते नहीं, ये भी एक पाप है। दूसरे बंदे ने एक भैन तारीफ करते हो तो प्रभु दास गाली गाली है इन्नी तारीफ करते। अच्छा मैं फिर तेरे सामने बेकार है वो प्रभु दास ने किया चेड़ आ जाती है मेरे सामने तो गल करेगा। ये भी एक खुदी का सवाल है। साडे लागे दूसरे सेवक की कितनी भी तारीफ हो रही है सानू दर्द होना चाहिए। अगर प्रभु ने तुहानू ते जगह रखे तो तुहानू तकलीफ की है तुसीं उस खुश रहो। प्रभु तेरा की है ना काला काम करे अखां दा काम करे हाथां दा काम करे सानू दूसरी तारीफ सुन के की नहीं होना चाहिए। चिड़ नहीं होनी चाहिए, जलन होनी नहीं चाहिए। जेड़ा शाऊल ने काम किया ये अज के वर्तमान काल में प्रभु के दासां दे अंदर काम हो रहा है। एक प्रभु दास ने बारे कहते दासा उत्थे ते बड़ा काम होया। अच्छा होया तो मैं की करा उदों ही अंदर किया जाता है। अंदर खुशी नहीं होनी प्रभु का काम होया अंदर साड़ होगा भाई घट नहीं गई हुण उतरा ही हुण मीटिंगां चलाउणियां। एक 50 रुपए की चप्पल है एक 20 रुपए की चप्पल है रेडी बंदी दोवें की मेरे कस लिया एक नकल मारना वो गल नहीं बननी। तू आवाज़ क्यों ना तू प्रभु के प्रार्थना कर प्रभु तेरे की है। आज प्रभु ने मेरे दो काम करवाया जो मेरे विरुद्ध बोलता है जो मेरे तो नफरत करता है मेरे को बोलता है प्रार्थना कर। मैं गोडे टेके हे प्रभु उस दास ने गिरा था मैं प्रभु तेरी काम करवाना तेरा भी है। उदों करवाया जो मैं वचन लिखन दिया प्रभु के तो मतलब प्रार्थना करो एक हम करवाया। फिर उन्होंने मत्ती का वचन याद करवाया जेड़े तुहानू सताउण वाली प्रार्थना करो जेड़े तुहाडे दुश्मन उन्होंने की करो उन्होंने प्यार करो। यही तो सत सिद्ध होने का भाव है। यह वचन साढ़े अंदर आ गया। पिछले दिन जो आत्मिक लड़ाई चलती सी
मैं बड़ा आदमी लड़ाई को दुखी हो गया, क्योंकि इन्नी शक्ति सामना करते किसी के कपड़े फाड़ के किसी को मारते नहीं। मैं क्या भी एक लड़ाई नहीं होनी चाहिए, तो एक त्यागण का काम नहीं होना चाहिए। जो त्यागना है इस सेवा फिर वधिया, एक आदमी को लड़ाई नहीं होनी चाहिए, एक त्यागण का काम। उन्होंने प्रभु दास मार मार के बचन का थोड़ा ही सिखा रहे थे, भाई त्यागना है, परदेसी बनना, मेरा चेला बनी ते नाल आदमी लड़ाई सामने दी ਜਾਂ ਆਪ ਨਿਰਦਾਰ ਨੇ बहुत सेवकों ਆਪੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਾਈ आदमी लड़ाई करनी पई, कपड़े फाटे कई कुछ होया, तो मैं आख्या मैं लड़ाई होनी चाहिए ते फिर सेवा वधिया। जो वो लड़ाई होगी उदों आन के आखिर प्रभु मैं कुछ भी, जे ना लड़ाई हो तो फिर आखिर यही सब कुछ है। जो लड़ाई दुश्मन समझदा उदों फिर प्रभु आके लड़ना पैंदा, प्रभु मैं कुछ भी जो त्यागण दे वाल नहीं देखते हैं तो फिर सानू समझ आती है मैं तो चेला बनया ही नहीं, मैं तो परदेसी बनया ही, मैं कदों परदेसी बनूंगा, मैं कदों सिर होऊंगा, जो संसार उत्ते जय पाऊंगा, जो शरीर की इच्छा लगी पाऊंगा, जो शैतान की शक्ति लगी पाऊंगा। कहने ये शरीर का जय पानी है, संसार को जय पानी है, तो शैतान की शक्ति की पानी ताजी संत की हो जाएगी। लेकिन असी देख रहे हैं कि दाऊद ने तो बड़ा एक एहो जिहा काम किया जिहदे नाल सारे लोग उन्हें हार पाने चाहिए, सब लोग उसकी तारीफ करनी चाहिए, तारीफ की योग है। जो तारीफ किसी ने की उदों शाऊल की आई है, जलन आ गई। जो साढ़े अंदर जलन आए तो आप जलन बाहर नहीं प्रगट करते, जे किसी चंगा प्रचार करता तो आप फिर उल्टा प्रचार करके प्रचार देगी फिर देने पानी फेर देने लोग आखिर भी यही वधिया है। प्रभु के वचन में लिखा है भी कई जो प्रचार जो ईर्खा में करने वाले वचन कर्म से लिखा है। अगर कई जो वचन कितना करते हैं दानवादी करते वचन का प्रचार, लेकिन प्रभु के दास को कभी भी किसी नाल गुस्सा रख के प्रचार करना प्रचार प्रभु यीशु का करना चाहिए। जो सानू विषय मिला ओदा प्रचार करना, लेकिन अंदर जलन होगी तो की करांगे? उस वचन को बजाउण दी बजाए ओनू समो ओनू वधिया क्लोज करने की बजाय इकट्ठा करने की बजाय की कर देंगे उल्टा वचन। अगर तुम आत्मा एक तो उस वचन की करोगे, क्लोज करते ही ओदा की कर दोगे, उसको सही ढंग से लैके आ जाओगे। तो इसलिए शाऊल के अंदर की आई जलन, एक प्रभु के दास के अंदर की नहीं होनी चाहिए। कोई प्रभु दूसरे सेवक को कितना भी इस्तेमाल करे, उदाहरण मेरे द्वारा एक प्रभु दास तैयार है करते रखे उन प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैंने गोड़े टेके की करनी चाहिए प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा शुक्रिया। तो मैं मुंह बना के बैठा है, मैं सड़न गया तो प्रभु की हो जाएगा। क्यों? प्रभु ने इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु ने वरदान बताया, मैनू की होना चाहिए, खुश होना चाहिए, मैनू दुआ करनी चाहिए प्रभु इस दास लिए तेरा की प्रभु जो काम मैं नहीं कर सकिया उन्हें तो करवा दे। हालेलुया। अगर ये दुआ करांगे तो फिर प्रभु सानू बोलेगा ये मेरा धर्मी दास है। ये कौन है? इधर प्रभु दाऊद को नहीं बोल दिया, इधर दुश्मन बोल दिया तू मेरे तो धर्मी है। कौन बोल दिया? दुश्मन। इतने आप पढ़िया उस दिन तो ही शाऊल दी अंदर दाऊद की हो गया, रड़कन लग गया अंदर की रख लिया। शाऊल ने वैर रख लिया भाई कितने भी मौका मिलूगा तो मेरा नाम ही ना लगे तो मैं की कर दूंगा, इन्हों मैं मरवा दूंगा। अज के सियासत में आती है दूजे उत्ते ला के इल्जाम हो तो मैं राज हुआ, लेकिन इतने आप वेखा शाऊल नू दाऊद की तारीफ का डर क्यों लगा? और राज मेरे इथों क्या लोग इधर बहुत मैनू प्यार करते हैं, दाऊद को बहुत प्यार करते हैं, मेरे नाल तो मेरा राज ही होगा, खोया जाऊगा। इस कारण दाऊद नाल की रख लग गया वैर।
ये सवैर का सबूत लेना तो बड़ी है प्रभु के वचन चो कोई 18 अध्याय में चाहिए पहला शमूएल 18 अध्याय 10 वचन 10 से 11। अगले पल अजिहा होया जो परमेश्वर वालों वो दुष्ट आत्मा शौल ते आया तद वो अपने घर विच अगाम वाचन लग पिया अते दाऊद ने ਉਹਦੇ सामने पहला वांगू हथ नाल वजाया। उस वेले शौल दे हथ विच एक सांप सी तद शौल ने सांप सुੱਟ के ਉਹਨੂੰ आख्या दाऊद ਨੂੰ मैं कंध नाल विन्नांगा पर दाऊद ਉਹਦੇ सामने 2 वारी बच निकलिया। देखिए अंदर आप वैर रखा है दुष्ट आत्मा भी मौजूद है क्या नहीं करूंगा हमला करने की कोशिश करेगा। और शाऊल के राजा पहला इन्हों पवित्र आत्मा का अभिषेक किया गया इन्हें प्रभु के दासां नूं रच दिता सुनियो ध्यान ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਢਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਨਵੇਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਾਣੇ ਆਊਗੀ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ लेकिन मगर कोई आगू आदमी की जींदा है तो वो तुहानू अगवाई करता तुहानू नोक टोक करता है वो समझना मेरे फायदे लिए है वो मैंने पुछगिछ कर रहा है मेरे लिए फायदा है। अगर पुछगिछ नहीं करता तो थोड़ी देर बाद की होगा ताकि गड्डी इन्नी तेज जाऊगी बाद एक्सीडेंट होने बाद फिर फोन करोगे हेलो पापा हैरान की हो गया एक्सीडेंट हो गया है गड्डी बज गई है सट्टा लग गई है सब चुक के रह जाओ इस तरह होता है कि नहीं। इस करके मसीह जीवन की गड्डी जी भी दौड़ सबर में दौड़ी जाती है तेज गड्डी दौड़ी जाती नहीं। शाऊल ने बहुत गड्डी तेज चलाई शमूएल नबी की गवाही खत्म हो गई प्रभु के वचन की आज्ञा नहीं होगी खत्म हो गई तब की हो गया परमेश्वर के विरोध ने पाप करने के बाद परमेश्वर ने किया की है राजा बन के बैठा रहो पर ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਨਾ बुरा मत बनना ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦੀ ਹੈ शाऊल के अंदर पवित्र आत्मा हो चुका है निकल चुका है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਮਝੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਐਲਡਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਾ ਕਰੇਗਾ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੋਸ਼ ਲਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁੱਧੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ बिगड़ जाती है। अगर बुद्धि बिगड़ी नहीं तो अभिषेक के विरुद्ध बोलो तो सानू क्या आएगा डर लगेगा प्रभु दादा बोलेगा खबरदार कोई तेरे मन में गल सीधा जाकर गल कर वो तेरे सवाल नहीं देगा जवाब दूंगा वो तेन क्लियर कराऊंगा। याद रखना दुष्टात्मा मोढ़े तो बह गए कद कदी आ गया प्रभु दास जब भाजी ने कुछ बोलता नहीं मैनू तू ही चंगा नहीं बोलता तू करके शब्द बोलते हो उस समय प्रभु दास सबर करने वाला होता तो जर लेंदा है वो तुहानू समझदा ये बच्चा है कल का इनू बचन का कोई ज्ञान नहीं है प्रभु की मार को मिलूगी इस करके वो तुहानू संभालने लिए तुहाडे सामने गिंदा है नंबर होके तुहानू नमूना देके तुहानू संभालदा है। उस समय तुसीं घमंड विच भरोगे प्रभु का दास दुख ना कोई शब्द कढ़ दिता तो परमेश्वर की लानत बजूगी तुहाडे ते सजा लूगी फिर बाद की करना पऊगा पछताना पऊगा याद रखना। तो शाऊल के अंदर दूसरा आत्मा आ गया सड़क लैके दाऊद नूं 2 बार मारने की कोशिश की लेकिन
दाऊद नाल कौन खड़ा है? यहोवा परमेश्वर खड़ा है। जिस दिन तो आगों उतरा उस दिन तो यहोवा दे नाल चल रहा है। हालेलुया। यहोवा क्यों चल रहा है नाल? दाऊद टुटे मन नाल चल रहा है। दाऊद दे नाल यहोवा चल रहा है। दाऊद दा मन की रहना है टुटिया मन। नवे नियम दे चरवाहे मेरे भाई, नवे नियम दे सेवक, यहोवा तेरे नाल रहना है। प्रभु दी हजूरी तेरे नाल रहनी है। तेरा मन की होना चाहिए, टुटिया मन होना चाहिए। तू ये समझना मैं कुछ भी नहीं है, सारा कुछ कौन है? प्रभु है। मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है, मेरे जो सेवा की थी वो कुछ भी नहीं है। सब कुछ कौन कर रहा है? प्रभु कर रहा है कि मनुष्य कर रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के योग टुटा होया मन। दाऊद ने क्यों लिखा है? दाऊद में पता लग गया टुटे मन प्रभु की नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। और जिन्नी बार टुटे मन दाऊद परमेश्वर के सामने गया, परमेश्वर ने भी तू सली दी बेटा ना डरना, तेरे अंग संग है, मैं तेरा विरोधी हूं, तेरे पैरों की चौकी बनाने जा रहे हैं। इसलिए प्रभु साडा रहना है। ये साडा टुटिया मन फोका घमंड लगे तेरे फिरना। मैं कितने लोगों का फोका घमंड देखा, उन्होंने अपने शरीर तक घमंड का प्रभु शरीर में शुगर ला दी। फिर जड़े आने ने डक से ही वो आने बन गए। गोरा लगे ना वो मोटी वाला लगे, शाले बह गए, मुंह दाग बह गए। खूबसूरती की औकात थी प्रभु ने। जैसे कोई भी भाई बना अपने कमांड तो खूबसूरती कमांड ना रहे, प्रभु तो डरे। प्रभु सारा कुछ तेरा है। तू तंदुरुस्ती तेरी, कद तो तेरा, रंग तो तेरा, कालियां अखा मिलिया अखा मोटिया तो तेरे सब दी तेरी देव है प्रभु। मेरा कुछ भी ये प्रभु सब कुछ तू ही है। मैं जो नवा सेवक बने मेरा भी बड़ा जोश है, प्रभु फतूर भी। मैं बोलता दवाई खाता हूँ, बड़ा सेवक है, बड़े बड़े यात्रा आता है। मैंने एक बार मैं बड़ा सेवक है, मैं दवाई भी करूँ। फिर बाहर थोड़ा होश ठिकाने आई, ये प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की दया है। साड़ी खूबी नाल कुछ होता नहीं। तो शुरू में साड़ी गड्डी बहुत तेज बढ़ती है, लेकिन प्रभु साड़ी गड्डी ने गिला दिया है ब्रेका। मैं बड़े जोश में चल रहा सी, 2000 तूफान मेरे सामने आए। फिर बच्चे की तरह कह के प्रभु मैं योगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं। तब प्रभु हसन लगा, ठीक है बेटा, आ गया तू आने लगे जगह, वो लैन पे आ गया। तो लैन पे लियाने लिए भी प्रभु की करता है, सानू संभाल के रखदा है। सो शाम जड़ाया ये अपनी मर्जी की थी, सेवका को दोष जाने, प्रभु की वाणी को जाने ही। सही आत्मा चलेगा तो दुष्ट आत्मा। मैं क्यों आज तुम सिखाया कि एक चरवाहा एक सेवक सच बोलवाना चाहिए। पैर पैर झूठ बोलोगे तो झूठी आत्मा के अंदर बैठूगी। फिर घर भी झूठ मारोगे, कलीसिया भी झूठ मारोगे, सेवका में झूठ मारी जाओगे, रिश्तेदारों में झूठ मारी जाओगे, पिंड च भी मारी जाओगे, क्योंकि झूठ की आत्मा अंदर आके बैठ गई है। अहाब राजा ने नबी रखेगी, वो सारे 400 नबी अंदर केड़ी आत्मा की वो जड़ा उठे हो झूठ मार, झूठी नबूत कर दे, जड़ा उठे हो झूठी नबूत कर दे। योशाफाट राजा हैरान हो गया था, कमाल हो गई। सारे एक ही गल नबूत करी जाते हैं। इन्हें तो अलावा कोई होर भी जो मतलब भी है। फिर गए मिकाल कोल, उन्होंने जाकर लगा रहा था, भरावा चंगी तरह भविष्यवाणी करी। वो सारे नबी राजे की तारीफ से नबूत कर दे। और राजा ने जो तो नफरत करता था, वो तो मैं करता ही आ, वो तो मैं डाउन ही करता जो होता है, उन्हें मेरे विरोधी बोलना है। तो वो तुर पिया नाल, तुर के आके कहता भाई योशाफाट बोलता, ये प्रभु दास तू दस अं लड़ाई चढ़िए कि ना होगा, छोड़ो छोड़ो जय पा गया होगे। वो कहता मैं तेन यहोवा परमेश्वर की सौं देना है, सच तो इलावा और कुछ बोली ना, तू दस परमेश्वर सामने आज्ञा की देता है। वो कहता सच सुने तो सुन ला। फिर मैं दर्शन देखा जिस तरह भेड़ा का यानी मारे जाता तो भेड़ा तदरबर होंदियां, उवें इसराइल का राजा मारिया गया। इसराइल कौम इस तरह भेड़ा की तरह हो गई है। अब आप राजा में गुस्सा आ गया, कहता मैं तेन पहले आख्या है ना, इन्हें मेरे विरोधी बोलना है। आ 400 जो नबी आ वो सारे की आखंड है कि तू जंग से चढ़ जा, तुम जित मिलूगी, एक ला ही आखंड है।
बनाए दूत अपने नौकरों को कहता ये नबी को फड़ के ना इनू जेल च रखो, इनू तंगी की रोटी दो, जिन्ने चेर मैं लड़ाई जित के वापस नहीं आऊंगा उन्ने चेर इनू तंगी की रोटी दो। वो कहता जे तू जंग जित के वापस आ गया तो मैनू यहोवा दा नबी ना आखी, मैं यहोवा दी बात सुन के बोल रहा हूं, तेरे झूठे नबी की तरह मैं नहीं बोल रहा, मैं यहोवा ने जुड़िया रहता है, मैं यहोवा तो डरता है, मैं उसकी आवाज सुनता है, मैं जो देखा वो बोल रहा है। मेरे प्यारों यहोवा दा दास परमेश्वर का चंड बन रहा है तो परमेश्वर की हजूरी जुड़ी होनी चाहिए। परमेश्वर जुड़े हुए सेवक तू जो बोलना सोच के बोल, जो तू बोलना सच होना चाहिए। तब कलीसिया चादर कमूगी, तब सेवक डरनगे, तब अंदर डरनगे, तब पापी लोग भी डरनगे। एक परमेश्वर का चंड है, एक यहोवा दा सेवक है, इन्हें जो बोल देता वो कभी बदलूगा नहीं। झूठिया दर्शन नहीं दस रहे, झूठे बंदे नबूवतां नहीं करनी है। कक्के जनाले की सेवा के अज तो कुछ साल पहले सियासी बिरादरी तो एक भाई आया अगे, वो अच्छा सियासी बन के चल रहा सी, ओनू मेरे को तो भड़का दिता किसी ने, जिन्हें भड़काया ओदे कोल नागपुर बॉम्बे के नागपुर तो एक सेवक आया तो कहने आगे झूठी भविष्यवाणी कर दी, तेरा घर ढहन जा रहा, थे बड़ा बड़ा चर्च बन जा रहा, बहुत बरकत हो जा रही है। वो नबूत करके चले गया, महीने 2 महीने बाद वो एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, कोई घर वाली घर बेच के चलेगी, जोड़ा गिरदे नबूत कर गया वो कोई नहीं। किन्ने प्रभु के दास जिहड़े परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, अपने आत्मा दे नाल दूसरे आत्मा दे नाल झूठी भविष्यवाणी करते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर की बात सुनी टुटिया मन चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, परमेश्वर का डर बनने वाला जितना होना चाहिए कि सेवक तब प्रभु की आवाज प्रकट होती है, तब प्रभु डर करेगा। मीका ने जो बोलिया वो पूरा हो गया। हाँ राजा वापस नहीं आया, आया लाश आई। इसलिए शाऊल राजा अभिषेक होया का दूसरा आत्मा आया, दूसरा आत्मा ने अभिषेक के विरोध कर लिया, उन्होंने मारने की योजना, लेकिन यहोवा दे नाल है। एक वजह और बड़ा 18 में आए, पहला सबर 18 में आए, वो सब 12 को लेकर 16 बचता। शाऊल दौद कोलों डरदा सी क्यों जो यहोवा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ शाऊल कोलों ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ शाऊल ने ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੌਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਜਦ शाऊल ने ਦੇਖਾ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਡਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੌਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਮੀਨ। जब ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਮਨ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, परमेश्वर की हजूरी साडे नाल रहेगी, जो ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ सफल होएगा। ਤਾਂ सब दुष्ट आत्मा डर नहीं, राजा का भी डर नहीं, अधिकारियों का भी डर नहीं, किसी का भी डर नहीं। तो कौन है साडे नाल? साडे नाल प्रभु चल रहा है। इसलिए प्रभु के दास, तू प्रभु का दास है तो प्रभु तेरे नाल रहना चाहिए है। तू परमेश्वर का जाने तो परमेश्वर तेरे नाल रहना चाहिए है। परमेश्वर तेरे नाल रहना है कि उसके सामने डरदा कमला आया, ओदी वचन की कदर करदा आया, उसके सामने नमर बन के चलेगा तो प्रभु तेरे नाल रहेगा। दाऊद नाल कौन रह रहा है? प्रभु रह रहा है। इसलिए राजा भी डर लगा, बाकी इसराइल के लोग उन्हें प्यार कर लगे। उन्हें प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि दाऊद उत्ते आत्मा का अभिषेक रहता है, परमेश्वर के नाल रहता है। सानू विश्वासियों का प्यार करना है कि असं प्रभु के नाल जुड़े रहना है। फिर विश्वासियों को मगर भजन पिंडा में भजन की जरूरत ना पड़े। जब प्रभु तुहाडे नाल है, विश्वासियों चल चल के तुहानू आउणगे,
डर के काम दे प्रभु दास मैं वचन सीखना आई हाँ, मैं वचन सीखना आया, मेरे घर में कदम रखो, फिर साढ़े मगर बैठ गए। पहली सदी के संत जड़े आ उन्होंने को बीमार चंगे करने की टाइम सी, पहली सदी के संतां दे कोल बरकतां देने की टाइम सी, वो वचन का प्रचार लगे रहते, लोग बीमारां नूं राह दे विच खड़ा कर देते सी, इन्हां दा परछावां ही पै गया बीमार की हो जाणगे, चंगे हो जाणगे, क्योंकि प्रभु उन्हां दे नाल खड़ा सी, प्रभु दी हसूरी उन्हां दे नाल सी। हालेलुया। इसलिए अज वर्तमान काल में भी प्रभु साढ़े नाल रहना चाहिए, जिवें दाऊद नाल प्रभु रहा। जब दाऊद नाल प्रभु रह रहा सी तो भी शाऊल राजा दाऊद नाल वैर रखदा आ, उन्होंने मारन का प्रोग्राम बना रहा सी। पहला शमूएल 24 का एक वचन तो पढ़ा मेरे द्वारा। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਸ਼ਾऊल ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਦਾਊਦ ਇਹ ਕਦੀ ਦੀ ਉਜ਼ਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਦ ਸ਼ਾऊल ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਚੁਣਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਟੇਕਰੇ ਵੱਲ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਤੁਰਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਪਿਆ ਜੋ ਪੈ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੁੰਦਰ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਾऊल ਸਚੇਤੇ ਫਿਰ ਲਈ ਉਸ ਖੁੰਦਰ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਸਣੇ ਉਸੇ ਖੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਨੁਕਰਾਂ ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਾਵੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲੜਕੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਾऊल ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਕੱਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। आमीन। दाऊद नूं धर्मी किवें आख्या गया? ध्यान से सुनना। दाऊद ने तो इस तरह तो कलंक मटाया, दाऊद ने अच्छे काम कर रहे हैं, दुश्मन लड़ रहे हैं, तो भी शाऊल राज कर रहे हैं। उसमें राज किधर हो गया? शाऊल का हो। शाऊल तो आत्मा का मसा तो लग गया, फिर भी दाऊद उन्होंने कितना आदर देता है, उन्ना ही आदर दाऊद का धर्म, दाऊद की धार्मिकता। जे धक्के नाल राज करना होंदा ना तो जो गोलियां सिर वड्या उदों ही आता सारे बोलो दाऊद जिंदाबाद, उदों ही कुर्सी की कर सकता सी, लै सकता ही कि नहीं, लै सकता ही कि नहीं। वो राज उन्होंने परमेश्वर ने नहीं दिता, उन्हें धक्के दे जोर की कर सकता है, पर उन्हें धक्के दे जोर में की नहीं लिया। शाऊल वालों सेनापति का दर्जा दिता गया, वो सेनापति का दर्जा लेता होया हालेलुया। दाऊद 14 दिन उदों ही कर सकता सी, सारा इसराइल की फौज को अपने वाल कर सकता सी, जिवें पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ ने किया। और उस समय उथों का फौज का की सी जनरल प्रधानमंत्री के उत्ते परेशानी उस समय उस वेले ही राज को पलटा के आपकी बन गया, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, राष्ट्रपति बन गया। इसलिए उन्होंने कहते ही जनरल परवेज मुशर्रफ। तुसीं वेख्या करो दो होंदे, कभी कभी जनरल के कपड़े पा के आउंदा, कभी कभी राजा बन के आउंदा। उन्हें धक्के नाल की करता राज किया, कदे धक्के नाल राज करांगे तो वो परमेश्वर का दिता राज नहीं। इसलिए परमेश्वर दे राज देने दे इंतजार करना
ਸਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ परमेश्वर ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੀਵਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਜਣਾ ਪਿਆ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੂਗਾ। ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਉਹ ਆ ਧਰਮੀ ਸੇਵਕ, ਉਹ ਆ ਧਰਮੀ ਚਰਵਾਹਾ। ਥੋੜਾ ਕੌੜਾ ਹੈ ਵਚਨ, ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸੇਵਕ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਚ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਸਹਿਣੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੱਸਾ ਕੀਤਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਜੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜੋ ਧਰਮੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ। ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਖੜੀ ਆ, ਦਾਊਦ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਾਲਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆ। ਦਾਊਦ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਲਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਆ ਬਲਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਲਵਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਦ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਚਾਦਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਚਾਦਰ ਖੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੋਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਓ। ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਕਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੱਭਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਦੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਖੁੰਦੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ? ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਧਰਮੀ ਆ, ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ
वो सारे नालों धर्मी है। ये समझ लेना, आप गलत है तो समझ, आप समझ निकमे है, क्योंकि आप उल्टा सीधा बोलिया, उन्हें तो कुछ नहीं बोलिया, उन्हें सब कर लिया, उन्हें जीत लिया, उन्हें अंदर सब प्रभु का समान नजर आया, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी अपने दुश्मनों को माफ किया। जिन्हें दाढ़ी मुट्ठी उन्होंने भी कहता बाल वालों की करते, असी केड़े प्रभु यीशु ने सेवक है, जिन्हें थन किल ला गए, जिन्हें सिर दे कंडे हाथ ला रखा, जिन्हें मूल ते थुकिया गया, फिर भी कहता आप इन्हें रुकी करते, और धर्मी यीशु आ, इस करके ओदा सेवक भी धर्मी होना चाहिए। पुराने नियम का चरवाहा धर्मी है, दाऊद धर्मी है, इस करके शाऊल को मारने लगता बंदा है। लभदे समय दाऊद जड़ा वो खुद से रुक गया, शाऊल भी उससे खुद च बन गया, लैटरिन कर ली, इनू नहीं पता दाऊद उसे रुकिया। जो घर बोल के बैठा उन्हें पिछों की चादर का थोड़ा जगह कट लिया, पल्ला कट लिया, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਦਾਊਦ ਸਾਡੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅੱਜ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਲੇਕਿਨ ਦਾਊਦ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ मैनू कहने योग नहीं है तो दूसरा आत्मा है कुछ भी करे मैनू मारने लभदा फिर मेरे अंदर पवित्र आत्मा है मैं ये हाथ नहीं चुक सकता। मेरे प्यारे सेवक दाऊद के अंदर सच्चा आत्मा उन्हें चादर का पल्ला कटे तो व्याकुल हो गया प्रभु ने दसो अज तुसी प्रभु के अभिषेक सेवका दे विरुद्ध चादर का पल्ला नहीं कितना बोलने के बाद कितना झूठे इल्जाम लाने के बाद भी बेचैनी लगती है कि नहीं लगती जो सच्चा है तो बेचैनी लगेगी वो पैर फड़ के माफी मांगोगे अगर सच्चा उधर दुखी हो गया तो वो विरोध दंगे करोगे विरोधता करोगे ईर्ष्या करोगे वो सब दूसरे आदमी वाला करोगे सारे जीवन सीखने वाली गल की बुराई के बदले बुराई बुराई के बदले बुराई करनी है साडा दुश्मन शैतान है कोई भी सेवक साडा दुश्मन नहीं है कोई भी अंदर साडा दुश्मन नहीं है कोई भी विश्वासी साडा दुश्मन नहीं है दुश्मन कौन है शैतान वो शैतान को समझना है इस करके उन मारन ली नाम दे कह रहे हो कहता नहीं यहोवा दा अभिषेक किते हुए मैं किवें हाथ चला मैं काम नहीं कर सकता यहोवा परमेश्वर खुद ही करूंगा इस न्याय को वेखूगा यहोवा परमेश्वर खुद ही बदला लूंगा वचन लिखा जे तुसी मसीह हो गए दुख झेल दे ते अपने आप को प्रभु दे हथ सौंप दो वो मेरे से की करूंगा वो ਤੁਹਾਡਾ बदला लूंगा वो मेरे साथ ਤੁਹਾਡਾ न्याय करूंगा। दाऊद ने की नहीं किया अपने दुश्मन को मारिया नहीं सगों आवाज दे के टुटे मन की बोल रहा वो वचन पढ़ के प्रभु की मर्जी को मैं समाप्त करूंगा। आइए 7 वचन पढ़ांगे 24:7 6 तो पढ़ दो अगर 5 तो पढ़ोगे चादर का पल्ला पूरा है। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਦਾਊਦ ਦਾ ਮਨ ਵਿਅਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਜੋ ਕੱਟਣ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਲ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੌਲ ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਖੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੌਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ हे ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ੌਲ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਉਂ ਕੇ ਜਾ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਮੂੰਹ पर ने धरती ते देख के मथा टेकिया
ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਦਾਊਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਅੱਜ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਿਠਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਆਮੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚਲਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हे मेरे पिता ਵੇਖ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ, तेरी चादर का पल्ला मेरे हाथ में है, मैं जो तेरी चादर का पल्ला काट लिया पर तेनू ना मारिया, सो हुण तू ऐथों ही लभ अते वेख, ना मेरे हाथ में खोट है ना ही दोष है, अते मैं तेरा कोई पाप नहीं कीता, तां भी तू मेरी जिंद लैण नूं शहर विच लगा रहंदा है। मेरा तेरा न्याय यहोवा करे अते यहोवा ते तो बदला लवे, पर मेरा हाथ तेरे ते ना चलेगा। जिवें पुराणियां दी अखावत विच क्या है, पर बुराई तो बुराई ही हुंदी है, पर मेरा हाथ तेरे ते ना चलेगा। इस्राएल दा पातशाह किहदे मगर निकलिया अते तू किहदा पिछा कर लई आया है, भला मोए होए कुत्ते दा या एक पशु दा या एक पिशु दा? फिर यहोवा ही न्याय बने अते मेरे तेरे विच नितारा करे अते वेखे मेरे झगड़े नूं नबेड़े अते तेनू अते मैनू तेरे हत्थों छुड़ावे। अजिहा होया जब दाऊद ने ये गल्लां शौल नूं आख दित्तियां तां शौल बोलिया, हे मेरे पुत्र दाऊद, ये तेरी आवाज है। अते शौल उच्ची आवाज कढ के रोया अते शौल ने दाऊद नूं आख्या, तू मेरे तो वधिक धर्मी है, क्यों जो मैं तेरे नाल बुराई कीती पर तू ओदे वटे मेरे नाल भलाई कीती। आमीन। बुराई दे बदले तू मेरे नाल की कीती आ? भलाई कीती। इसलिए तू धर्मी आ, मैं गुनहगार। राजा गोल टेके बोलता है, मैं की बुराई दे बदले ही की नहीं करनी, बुराई नहीं करनी। पुराने नियम दा चरवाहा बुराई दे बदले की नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, ते नवे नियम दे चरवाहे तू बुराई दे बदले बुराई करनी है। सोचो, मत्ती दी जिल 5 दे आयत 20 विच पढ़ी, मत्ती 5 दी 20। क्यों जो मैं तुहानू आखदा हां, भाई जे तुहाडा धर्म ग्रंथियां अते फरीसियां दे धर्म नाल वड्डा ना होवे तां तुसीं स्वर्ग दे राज विच किस बिध वड़ोगे। ध्यान दे के सुनना, प्रभु यीशु इस गल चेतावता है, पुराने नियम दे दाऊद चरवाहे के अंदर इन्ना धर्म अपने दुश्मन को कर देता, मार कर देता, परमेश्वर के अभिषेक कीते ते हाथ नहीं चलाया। ते नवे नियम दे लोकां नूं की कहंदा है, जे तुहाडा धर्म उन्हां फकीर ते फरीसियां नाल फड़ के ना होया, किसे बिध भी तुसीं सुर्ग विच जा नहीं सकदे। इस करके अज वर्तमान काल दे विच मेरे सेवक भाई, तू अंदर वार रख के दूजे सेवक दे विरुद्ध सेवा शुरू कर रहे हैं, ते तेरा धर्म किवें फकीर फरीसियां नाल वध हो सकदा है? तू दूसरे दे विश्वासियों नूं झूठियां गल्लां ला के खिंच रहा है, जलन नाल सेवा कर रहा है, ते तेरा धर्म फकीर फरीसियां नूं किवें वध हो सकदा है? तू अभिषेक कीते सेवक दे विरुद्ध झूठे इल्जाम ला रहे हैं, झूठियां चुगलियां सुन रहे हैं, तू उहदे नाल अंदर अंदर वैर रख रहा है, ते तेनू अज तौबा करने की लोड़ है। चाहे तू बड़ा सेवक है, चाहे तू छोटा सेवक है, चाहे तू ट्रेनिंग दे विच है, चाहे तू एल्डर है, चाहे तू विश्वासी है, ये वैर जिहड़ा ये परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप है। यीशु मसीह की कहता है, तुहाडा धर्म फकीर ते फरीसियां नाल वध के होना है, वध के धर्म की है? अगे पढ़िए वचन। तुसा सुनिया है जो अगले नूं एक क्या गया सी, तो खून ना कर, अते जो कोई खून करे सो अदालत विच सजा दे लायक होवेगा।
पर मैं तैनूं आखदा हां भई हरेक जो अपने भरा दे विरोध करे वो अदालत विच सज़ा दे लायक होवेगा अते जिहड़ा अपने भरा नूं गाल देवे वो सभा विच सज़ा दे लायक होवेगा पर जिहड़ा कहे मूर्खा वो अगन दे नरक दी सज़ा दे लायक होवेगा। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦੇਵੇਂ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕਦਾਰ। ਫਕੀਰ ਫਰੀਸੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆ? ਦੂਸਰਾ ਤੀਮੋਥੇਉਸ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 24 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਝਗੜਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ ਝਗੜਾ ਕਰੇ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ। बदला कौन लेते हैं? दुष्ट लोग। हे प्रभु दास तू किथे है? परमेश्वर आदम को पूछता है आदम तू किथे है क्योंकि वो अपने स्थान तो गिर गया से। हे प्रभु दास तू झगड़ा करता है तू ईर्ष्या करता है तू इतना जवाब पत्थर देता है तू दुश्मनी को बोला है तो तू आज किथे है? अपने आप में जांच। तू प्रभु के स्थान पे होता है तू माफ करने वाला है तू सबर करने वाला है तू सहन वाला है या फिर बदला लेने वाला है? ये चेतावनी प्रभु का आत्मा तेरे दे रहा है। चाहे तू कितने भी सेवा कर रहे हैं चाहे तू किस कलीसिया की सेवा कर रहे हैं ये प्रभु का आत्मा सानू चेतावनी देता है। प्रभु दास ये योग है तेनू कि प्रभु का दास बन के की करे झगड़ा करे सगों सबरा दे नाल सील सुभाव दा होवे ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਹਦਾ ਸਬਰ? ਲੋਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਿਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਵਕਤ ਆਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਸਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ तेरा सुभाव बदल के तेनू प्रभु ने राजा बनाना है। तेनू राजा बनाने ने छोड़ लिया जिस तरह दाऊद को राजा बनाने छोड़ लिया उन्हें तेनू मां के पेट को राजा बनाने छोड़ लिया। हे मेरे प्यारे भाई हे मेरे सेवक भाई तू चरवाहा बन के वफादार चरवाहा बन जा। तू वफादार सेनापति बन जा लड़ने वाला। फिर तेरा नंबर आ गया है वो तेनू राजा बनाने जा रहा है। राजा बनाने तो पहले तू सबर करने वाला सेवक बन जा। तू दूसरे को माफ करने वाला बन जा। तू सील सुभाव बन जा। तेरा सुभाव उस चरवाहे की तरह बदल जाए जेड़ा कहता मैं सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह के समान तेन बनना चाहता है। तेनू वो नाम दिता गया है जेड़ा परमेश्वर वालों ना आया है यहोवा मेरा यारी है। यीशु मसीह खुद कहता मैं सच्चा चरवाहा है मैं सच्चा चरवाहा। मेरे सेवक भाई आज गोडे टेक के सच्चा चरवाहा बन जा। प्रभु इस बाइबल क्लास के द्वारा तुहानू आशीष दी है। प्रभु ने तेन सच्चे चरवाहे बनने लिए बुलाया है। हे एल्डर भाई कि ये योग है कि प्रभु का दास झगड़ा करे? कोई रूह दूसरे पासे चले गया अगर तू प्रभु का दास है तो तेरा फर्ज नहीं है झगड़ा करना। वो चले गया उसने गोडे टेक के दुआ कर। झगड़ा करना तेनू योग नहीं है।
सबर करने वाला बन जा। इसलिए असि चरवाहे का विश्वास करे सी। पास्टर का मतलब चरवाहा, विश्वासियों का पालन पोषण करने वाला, विश्वासियों की रखवाली करने वाला। प्रभु ने दाऊद चरवाहे के बारे खोल के भेज देता। मैं प्रभु का धन्यवाद करता है। आइए सिर झुकाइए, प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कराओ। प्यारे प्रभु, तेरे दिते वचनां लई तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर तेरे खून के खरीदे लोगों को इकट्ठा किया। प्रभु एक के द्वारा तेरे वचन द्वारा गल की, एक के द्वारा आत्मिक जीवन तू मजबूत किया। इन्हां बाइबल क्लासां लई तेरा धन्यवाद। प्रभु शुरू से लेकर आज तक तू सब चलाया। प्रभु अगे भी तू साड़ी अगुवाई कर। थोड़ी देर के बाद तेरे दास लोग अपने अपनी खेती में जा रहे हैं। प्रभु इस पाई हुई आशीष को संभाल के लेके जानी और प्रभु तेरा नाम ऊंचा कर ली, अपने देश ली, तेरे लिए लड़ाई लड़ ली, तेरी महिमा प्रकट कर ली, ना कि अपना नाम ऊंचा कर ली। प्रभु एक यदि तू मदद कर। पिता परमेश्वर एक के थ्रू अपनी आत्मा की प्रेरणा चलने की कृपा दे। एक के थ्रू टूटे बंदा लेके बता। प्रभु मैं तेरा दास सारी गल तेरा धन्यवाद करता। इन्हें क्लासा तू चलाया, खान पीता सारा अरेंजमेंट किया। हे यहोवा यीरे तेरा धन्यवाद। हे यहोवा यीरे तेरा धन्यवाद। तू मौके से सब कुछ मुहैया किया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे विश्वास को मजबूत किया। तेरा धन्यवाद। सारा महिमा तेनू दे दे। हे पिता साड़ी बेनती को सुन ला, सुन के कबूल कर। ये बेनती यीशु मसीह के पाक नाम में मंगते हैं। और सारे पिता का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का भजन पाक संगत पुत्र के सारे पवित्रों का नाम यीशु मसीह दूसरी नामों तक सबका साथ होती रहे। आमीन।